बोलने से पहले विचार कर लिया करो कि किस अनर्थ के बारे में बात कर रही हो तुम। कदर, तुम सही कह रही हो, पर मेरी बहन ये व्रत बहुत कठिन है। कहीं भूल से भी कोई भूल हो गई तो? नहीं होगी। हम दोनों व्रत के सभी नियमों का पालन करेंगे। हम दोनों? तू ये व्रत क्यों करेगी? समझ गई, क्योंकि तू भयभीत है। ये नाग अगर स्वस्थ हो गए तो कदरू को बता देंगे कि इन पर आक्रमण तेरे पुत्र गरुड़ ने किया है, और फिर तेरे पुत्र की रक्षा कौन करेगा? और इसने स्वामी के सामने भी ऐसा ही स्वांग किया होगा कि तुम्हारे पुत्र की ये व्रत रखेगी। इसे केवल अपने पुत्र की चिंता है, तुम्हारे पुत्रों की नहीं। महारानी, कल व्रत आरंभ होने से पहले महल की स्वच्छता और शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। भूल से भी यदि कोई अपवित्र वस्तु महल में रह गई तो व्रत भंग हो जाएगा। मुझे लगता तो नहीं था। सच में तुम्हारा हृदय कितना कोमल है। उस दिन तुमने मेरे पुत्र महाराज बलि से गरुड़ की रक्षा की, और आज कदरू। नहीं, रहने दे, मैं स्वयं कर लूंगी। शनिदेव का प्रसाद काला हो गया। इस कक्ष को तो पवित्र कर लेगी, किंतु तेरे मन का क्या कदरू? उसे कैसे शुद्ध कर पाएगी तू? क्या इस अपराध बोध से तुझे मुक्ति मिलेगी? कालिया, क्यों सता रहे हो इन्हें? दे दोगे? आप बोलते हो तो दे देता हूँ। लो। राहु, मुझे मुर्गी चाहिए, और मुर्गी पकी हुई चाहिए। और हाँ, ध्यान रखना, विंता और गरुड़ को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। तुम दोनों ने आंगन स्वच्छ कर दिया? जी। अब जाके रसोई घर भी स्वच्छ कर दो। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। वैसे तुम्हारे रसोई घर को स्वच्छ करने का कोई अर्थ नहीं होगा।